ऑर्गेनाइजेशन भारत के नए और कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए पूरी तरह तैयार है। 21 नवंबर 2025 के हिस्टोरिक नोटिफिकेशन के बाद वेज स्ट्रक्चर्स, पेमेंट टाइमलाइंस और एम्प्लॉय राइट्स का पूरा लैंडस्केप फंडामेंटल रूप से बदल चुका है। आज हम इस नए रेगुलेटरी युग को गहराई से समझेंगे। नमस्कार। द कोड ऑन वेजेस 2019 अब पूरे भारत में प्रभावी है। इसने 4 पुराने कानूनों को सबस्यूम किया है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस कंसोलिडेशन का मुख्य उद्देश्य है कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना और हर एम्प्लॉय के लिए राइट टू मिनिमम वेज को एंश्योर करना। आइए इसके की प्रोविजंस और टेक्निकल कंप्लायंसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। सेक्शन 5 के तहत अब हर एम्प्लॉई, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड, मिनिमम वेज का हकदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 9 के अंतर्गत एक फ्लोर वेज निर्धारित किया जाएगा, जिससे नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मिनिमम वेज फिक्स नहीं कर सकती। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है डेफिनेशन ऑफ वेजेस में। सेक्शन 2Y के मुताबिक वेजेस में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं। अगर आपके अलाउंसेस जैसे HRA या ओवरटाइम टोटल रिम्यूनरेशन के 50% से अधिक होते हैं तो एक्सेस अमाउंट को वेजेस में जोड़ा जाएगा। इससे PF और ग्रेचुइटी कैलकुलेशन पर सीधा असर पड़ेगा। पेमेंट टाइमलाइंस सेक्शन 17 सख्त कर दी गई हैं। डेली वेजर्स को शिफ्ट खत्म होने पर, वीकली एम्प्लॉइज को हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पर, मंथली एम्प्लॉइज को अगले महीने की 7 तारीख तक पेमेंट मिलना अनिवार्य है। विशेष ध्यान दें, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन के केस में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब 2 वर्किंग डेज के भीतर करना अनिवार्य होगा। एनुअल बोनस सेक्शन 26 के लिए एलिजिबिलिटी अभी भी मिनिमम 30 डेज ऑफ वर्क है इन एन अकाउंटिंग ईयर। मिनिमम बोनस 8.33% और मैक्सिमम 20% रहेगा। ये कोड सिर्फ कंप्लायंस लिस्ट नहीं बल्कि एक नए कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत है। सेक्शन 3 के तहत जेंडर के आधार पर रिक्रूटमेंट या वेजेस में भेदभाव पूरी तरह वर्जित है, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को और मजबूत करता है। एम्प्लॉयर्स के लिए सेक्शन 51 ने इंस्पेक्टर राज को खत्म करके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल इंट्रोड्यूस किया है। अब फोकस दंड पर नहीं बल्कि अनुपालन पर है। फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस के लिए अब क्रिमिनल मुकदमे नहीं होंगे बल्कि उन्हें कंपाउंड किया जा सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज अभी भी सख्त है और क्लेम्स फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड अब 3 साल कर दिया गया है। सेक्शन 45। इसका सीधा अर्थ है कि एम्प्लॉयर्स को अपने रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स और वेज स्लिप्स, जो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में हो सकते हैं, ज्यादा सतर्कता और ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंटेन करने होंगे। ये बदलाव एम्प्लॉयर्स को लीगल क्लैरिटी देता है और एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अंत में कोड ऑन वेजेस 2019 एक संतुलित, प्रगतिशील और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ये नियम केवल कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण वर्कप्लेस की नींव है। एक जिम्मेदार प्रोफेशनल के तौर पर इन नियमों का पालन करना हमारी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।